जॉब सुरक्षा 58 साल को लेके फिर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए हाँ जॉब सुरक्षा ऑफर लेटर को लेके। बस जिस प्रकार से जो हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल जो है जारी कर दिए हैं और अब उनके ज़रिए ही जो है कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा प्रदान करी जाओगी। उसके अंदर जो है कर्मचारियों को क्या कुछ लाभ मिलेगा जिसके बारे में जो है सारी जानकारी दे रखी है। और उसके अंदर ही जो है आपको जिस भी कच्चे कर्मचारी को अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उस कच्चे कर्मचारी को जो है एक जॉब ऑफर लेटर भी दिया जाएगा। इस जॉब ऑफर लेटर के अंदर जो है क्या कुछ लिखा होगा, अगर कोई सहमत है तो ठीक है, अगर कोई सहमत नहीं है तो उसके लिए जो है क्या होगा आपने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, ये वाला जॉब ऑफर लेटर जो आपका रहने वाला है, जो हरियाणा सरकार ने जो भाई अपने जो सर्विस रूल जारी करे हैं उसके अंदर भी ये जो भाई जारी कर रखे हैं। यहाँ पे जो भाई आपका जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा उसकी जो भाई यहाँ पे स्टैंप लगी होगी पूरी जो भी आपका ऑफर लेटर जारी करेगा। यहाँ पे जो भाई आपका नाम होगा, आपका पूरा एड्रेस होगा और यहाँ पे जो भाई उनकी फ़ाइल का ऑफिस मीमो नंबर जो है लगेगा। जो भी नंबर के तहत जो आपको जॉब सुरक्षा मिलेगी उसके तहत आपका नंबर लग के आओगा। फिर जो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के अधीन सेवा सुरक्षा आदेश के बारे में, यानी कि भाई आपको जो है इसके तहत सेवा सुरक्षा का लाभ जो है दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा होगा कि जो सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करी गई है उसका दिनांक कितना है, आवेदन का जो भी दिनांक कितना है, आपको निम्नलिखित शर्तों के अधीन जो है अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की तिथि तक सेवा सुरक्षा के लाभ हेतु पात्र घोषित किया जाता है। यानी कि जब आपको 58 साल तक की सेवा सुरक्षा के लिए जो है आपका फार्म चेक कराया जाएगा और आपका जो फार्म ओके मिलता है तो आपको जॉब सुरक्षा दे दी जाएगी। फिर जो है आपके आवेदन करने का दिनांक भी यहाँ पे होगा कि आपने जो है आवेदन कब किया था और उसी के बाद में जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि आपकी जो है सब कुछ जो चीज़ें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और आपको जो है जॉब सुरक्षा के लिए पात्र माना जाता है। सेवा सुरक्षा के लाभ विभाग में खालिस्तान के पद दिनांक से प्रदान किया जाता है। यानी कि आपको जो सेवा सुरक्षा का जो लाभ है उसकी डेट लिखी होगी और उसका विभाग होगा कि इस विभाग के अंदर आपको इस लाभ का जो है प्रदान किया जाए, बशर्ते कि आप उस दिन से सेवा में कार्यरत हो। यानी कि उस दिन से आप जो है लगातार जो है सेवा में कार्यरत होने चाहिए भाई। उसके बाद में और जैसे आपका जो सेकंड पॉइंट आएगा इसके अंदर आपका लिखा होगा कि इस पद पर जो वर्ती मूलक वेतन सत्र है वो आपका पराश्रमिक इस अधिनियम के उपलब्ध के अनुसार जो है नियत किया जाएगा। जो भी आपको जो वेतन वगैरह मिलेगा उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी होगी, इस प्रकार से दिया जाएगा। फिर उससे आगे जो भी आपके लाभों की जो है डिटेल यहाँ पे लिखी होगी कि इसके तहत आपको जो है क्या क्या लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे आपका जो स्वास्थ्य देखभाल है या फिर जो सेवानिवृत्ति के ऊपर जो उपदान है वो, और एक मातृत्व का लाभ अगर कोई महिला कर्मचारी का मामला है उस केस में, और यहाँ पे जो भाई अनुकंपा वित्तीय सहायता नियुक्ति का लाभ हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के उपबंध के अनुसार अथवा सरकार द्वारा समय पर जो अधिसूचित कराया जाएगा उसके अनुसार जो भी आपको लाभ दिया जाएगा। जो भी हरियाणा सरकार मान लो बाद में कुछ चेंजेस वगैरह करेगी या और कुछ हो जाएगा तब भी आपको जो इसके अंदर लाभ के अंदर कवर कराया जाएगा। आपकी सेवाएं हरियाणा सिविल सेवा जो 2016 के जो नियम बना रखे हैं उसके अधीन रहेंगे भाई। और यहाँ पे जो भाई जो दंड और अपील जो नियम होंगे वो इसके अधीन जो है शासित करे जाएंगे। आपकी सेवाएं जो है हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 17 का जो एक्ट बना रखा है इसके अधीन जो है बनाए गए नियमों के अधीन शासित करी जाऊंगी भाई। उसके बाद में सेवा से त्यागपत्र और सेवा की समाप्ति हेतु दोनों पक्षों द्वारा 1 मास का जो है नोटिस या उसके बदले में 1 मास का वेतन की स्थिति में 1 माह का नोटिस अथवा उसके बदले में 1 मास का वेतन देना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको जो भी अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है, अगर आप जो है अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो 1 महीने पहले आपको जो है नोटिस देना पड़ेगा। फिर आप जो है जॉब छोड़ सको हो, नहीं तो आपका 1 महीने का वेतन जो भाई कट कर लिया जाएगा। उसके बाद में जो भाई
इस पत्र में जो भाई उल्लेखित नहीं किए गए प्रयोजनों हेतु आपकी सेवाएं उन अनुदेशों द्वारा शासित की होंगी जो हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर उक्त अधिनियम के अधीन जारी किए जाएंगे भाई। उसके बाद में आपके जो चरित्र, व्यक्तिगत दस्तावेज सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है करवाया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर नियुक्त या प्राधिकारी के संज्ञान में कोई भी प्रतिकूल तथ्य आता है तो आपकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी जाएंगी। तो ये जो है खास चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर अभी आप मान लो भाई कोई धोखाधड़ी के हिसाब से जो मान लो अगर जॉब सुरक्षा में आ भी गए और अगर आपका बाद में जो भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुए या बाद में कोई भी आपकी कमी लगी तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी भाई। ऐसा नहीं है कि आप जो है फिर परमानेंट हो गए तो हो गए, ऐसा नहीं होगा, आपकी सेवाएं समाप्त करी जा सकेंगी। यदि आप विवाहित हो तो आप जो भाई एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। यदि आप अविवाहित हो तो विवाह के तुरंत पश्चात आपको समय समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार विभाग को आपके द्वारा दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा प्रस्तुत करनी पड़ेगी। आप नियुक्त प्राधिकारी के निर्देशाधीन भारत में कहीं भी सेवा के लिए जो भाई दायी होंगे। बहुविवाह संबंधी जो भाई आचरण नियमों के संबंध में घोषणा आप द्वारा इस पत्र की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस तक देनी होगी भाई। और उसके बाद में यदि आप उपरोक्त वर्णित निबंधों और शर्तों पर इस जो है सेवा का सुरक्षा प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हो तो आपको तुरंत अपनी जो स्वीकृति रिपोर्ट अपने कार्यालय अध्यक्ष को इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर जो है प्रस्तुत करनी होगी। यदि आप निर्धारित समय में अस्वीकृति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते तो यह माना जाएगा कि आपने जो है यह सेवा सुरक्षा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा ये पत्र देने के बाद में। दिनांक फिर जो है चंडीगढ़ और तिथि लग के आओगी, फिर नियुक्ति प्राधिकारी का जो है पदनाम और दिनांक होगा और इसकी एक एक प्रति जो है आगे भी भेजी जाओगी जिसका उल्लेख यहाँ पे लिख रखा है। एक जो हरियाणा कौशल निगम को, एक कोषाधिकारी को, एक पर जो प्रधान महालेखाकार हरियाणा लेखा मकदारी वहाँ पे जो है एक एक प्रति जाओगी। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है पत्र देने का काम करा जाएगा। इस पत्र के अंदर जो है सारी जो है चीज़ें मेंशन होगी। तो इस प्रकार से आपको जो है सेवा सुरक्षा के अंदर जो है कवर करा जाएगा। जो भी कच्चा कर्मचारी एलिजिबल है जिसने अपने जो है 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उनको जॉब सुरक्षा के अंदर जो है कवर किया जाना है इस प्रकार से। तो आपके लिए जो है यही कुछ जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था और आपको जो भाई पता लग गया होगा कि किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन होंगी। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।